भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व के अंदर 70 पार सीटें आएंगी, आप देख लेना। उस सूत कसूत में वो विधायक की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, काम उन्होंने कुछ कराना नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब 10 साल मुख्यमंत्री थे तो अनेकों आयाम प्रदेश के लिए भी और भिवानी के लिए भी उन्होंने स्थापित करने का काम किया। 5 सीटें हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की आई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व के कारण, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की मेहनत के कारण। मतलब एक विचारधारा हमारी पूरे परिवार की कांग्रेस की विचारधारा ही रही है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल मेरे साथ स्क्रीन पर आपको भिवानी का मैं एक होनहार नेता इसलिए कह रहा हूं कि मात्र छोटी सी उम्र है और उसके बावजूद आज राष्ट्रीय कांग्रेस के एक लीडर, एक नेता बन चुके हैं। पद उनके पास है राष्ट्रीय युवा सचिव। धीरज सिंह स्क्रीन पर हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे एक छोटी सी उम्र में यहां तक के अचीवमेंट और फिलहाल भिवानी के टिकटार्थियों की दौड़ में, कांग्रेस की टिकटों की दौड़ में इनका भी एक बड़ा नाम है, चर्चाओं में चल रहे हैं। इस इलेक्शन में भी सबसे ज्यादा आपको दान सिंह के साथ ये अपने आप को दिख रहे थे, तपस्या और त्याग करते कांग्रेस के लिए, ये अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे। तो धीरज भाई, आपका स्वागत है। बहुत 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 धन्यवाद मैं विनोद जी। क्या कहेंगे ये अचीवमेंट इतनी जल्द? भिवानी में कई जगह देखते हैं राष्ट्रीय युवा सचिव, ये शब्द बहुत बड़ा है। नहीं, देखिए राष्ट्रीय स्तर का नेता देखिए बनना, राष्ट्रीय लेवल का पद देखिए होना। आप कह रहे हैं कि इतनी जल्द, मुझे नहीं लगता इतनी जल्द है। काफ़ी लंबे समय से कई वर्षों का संघर्ष है, कई वर्षों का संघर्ष है। और विधानसभा स्तर से लेकर के फिर मैं लोकसभा स्तर, फिर प्रदेश स्तर, फिर प्रदेश स्तर, फिर मैं राष्ट्रीय स्तर तक। लेकिन इस उम्र की बात करें तो उम्र तो उम्र, आपकी लेकिन ज्यादा फिर मैं छोटी उम्र में भी तो लगा ना। है। हाँ। अक्सर लोग इस उम्र के अंदर आकर के लगते हैं, मैं छोटी उम्र के अंदर भी लगा। हम्म। बहुत छोटी उम्र के अंदर मैं पार्टी में अनेक स्तरों के ऊपर मैंने संघर्ष किया। कितने साल से कांग्रेस के साथ? मैं लगभग 15 साल से मेरी पूरी फैमिली कांग्रेसी फैमिली है। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर और ये सब कांग्रेस के वोटर्स थे, कार्यकर्ता नहीं। मतलब एक विचारधारा हमारी पूरे परिवार की कांग्रेस की विचारधारा ही रही है हमेशा से। चुनाव लड़ने की इच्छा आपने जाहिर करी? नहीं, पब्लिक कह रही मेहनत कर रहा हूँ, पब्लिक के अंदर रह करके। इच्छाएं तो आदमी के अनेक नहीं, होती हैं। फैमिली में किसी ने इससे पहले कोई नहीं, ये कोई राजनीति के अंदर कोई है ही नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या मानते हैं ये लोकसभा के इलेक्शन के बाद कांग्रेस के जनों में कितनी एनर्जी आई है? पूरी एनर्जी है, भरपूर एनर्जी है। पूरे प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं किस प्रकार से माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बना। लोग ये कह रहे थे ना कि चुनाव से पहले कि एक सीट आएगी, आएगी या नहीं आएगी, रोहतक वाली सीट आएगी। 5 सीटें हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की आई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व के कारण, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की मेहनत के कारण, चौधरी उदयभान जी की अध्यक्षता के अंदर 5 सीटें हरियाणा प्रदेश के अंदर आई। और सीटें बड़े नजदीक से रही, जैसे गुड़गांव वाली सीट बड़ी नजदीक से रही, भिवानी वाली सीट बड़ी नजदीक से रही। तो इस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर बदलाव की ब्यार बह रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो कुठाराघात वाली नीतियां हैं, इस राक्षस रूपी सरकार से प्रदेश की जनता त्रस्त है और प्रदेश के अंदर बदलाव लाना चाहती है। अच्छा, आजकल है ना, मैं कई गाड़ियों पे आपके पोस्टर देख रहा हूँ, लोगों की उम्मीद बन गए धीरज सिंह। कांग्रेस से लोगों को लगने लगा है कि वो आप लोगों ने ही लगा रखे हैं, लोगों ने आपके प्यार में लगा रखे हैं पोस्टर? नहीं, अपने आप मेरे साथियों ने कहा। एक दिन मैं कहीं बैठा था तो मेरे एक साथी ने कहा कि मैं ना मेरी गाड़ी के पीछे ऐसे ये लगाना चाहता हूँ। ठीक है भाई, मैं किसी को कभी मना नहीं करता, मेरा नेचर इस तरीके का आपको जैसे पता है। भाई अपने आप मेरे साथियों ने वो लगाए हुए हैं, अपने आप वो लगाते हैं, ठीक है कोई लगाए। मेरे को दे भी नहीं पता एक्चुअल में। कल मैं निकल रहा था गाड़ी लेके, तो मैं फुलपुरा गांव के अंदर जा रहा था, तो मैंने देखा एक गाड़ी के पीछे था दीपेंद्र जी की और मेरी फोटो। एक्चुअली वो डिजाइन भी मेरा कुछ नहीं है, अपने आप वो उन्होंने किया। दीपेंद्र जी की मेरी फोटो, तो मैंने देखा, मैंने वो गाड़ी देखी, कोई स्कॉर्पियो गाड़ी थी। मैंने वो गाड़ी देखी, मेरे को ये पता ही नहीं कि गाड़ी के अंदर ये कौन भाई है। लेकिन फिर उसने मेरे को जैसे किया हाथ में, उसने बताई कि ये उसकी गाड़ी है, अच्छा। आपके साथी की गाड़ी। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, अच्छी अनुभूति हुई। चुनाव भिवानी से कांग्रेस के लिए क्या मानते हैं? चुनाव लड़ना यहाँ से, पिछले जैसे चुनाव रहे, 3-4 चुनाव की बात करें, भिवानी में बीजेपी लगातार 15 साल से बनती आ रही है, क्या कहेंगे यहाँ पे कांग्रेस की क्या स्थिति? देखिए, कांग्रेस काफी तौर पे मजबूत हो चुकी है।
एक बेहतरीन स्थिति के अंदर कांग्रेस पार्टी है। और जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ स्थापित है, भिवानी की जनता उनसे परेशान हो चुकी है। भिवानी की जनता ने उनको बिठाया था कि ये कुछ करेंगे। पिछले 10 साल से वो सरकार के अंदर है। एक बार मेरे ख्याल 1 साल के आसपास, 10 महीने 1 साल के आसपास वो मिनिस्टर भी रहे, कुछ कराया नहीं। वो तो बस वो कहते हैं ना, राजनीतिक सूत कसूत, उस सूत कसूत में वो विधायक की कुर्सी पे बैठ जाते हैं, काम उन्होंने कुछ कराना नहीं। ठीक है ना, मैं ज्यादा लंबा उनके ऊपर थोड़ी टिप्पणी, मुझे तो लगता नहीं कि ठीक है। तो भिवानी का काम कौन करा सकता है? भिवानी में आज पीने के पानी की समस्या, बिजली की समस्या, जल भराव की समस्या, सड़कों की समस्या, स्ट्रीट लाइट की समस्या, यानी समस्याओं का शहर है। कांग्रेस के मैं कल एक नेता विधायक पूर्व शिवशंकर भारद्वाज से बात कर रहा था, उन्होंने कहा हमने ये सब किया, तब भी ऐसे ही हालात थे हालांकि, और अब भी ऐसे ही हालात। ये हालात कैसे बदलेंगे धीरज भाई? देखिए, कांग्रेस पार्टी का रुझान हमेशा रहता है कि किस प्रकार से आमजन का भला हो, और खास करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब 10 साल मुख्यमंत्री थे तो अनेकों आयाम प्रदेश के लिए भी और भिवानी के लिए भी उन्होंने स्थापित करने का काम किया। ठीक है ना, भिवानी का काम कोई दूसरे प्रोफेशन वाला व्यक्ति नहीं कराएगा। ठीक है ना, भिवानी का काम कराएगा। राजनीति के अंदर व्यक्ति क्यों आता है? सेवा के लिए, लोगों के काम करने के लिए, उनकी रोजमर्राओं की जरूरत पे उनके साथ खड़ा होने के लिए। इसलिए व्यक्ति राजनीति के अंदर आता है, सेवा रूपी राजनीति के अंदर आता है। लेकिन राजनीति के अंदर आकर के व्यक्ति अपने अनेकों व्यवसाय, कोई प्लॉटों के अंदर फीते मार रहा है, कोई कहीं प्लॉटिंग कर रहा है, कोई अपना दूसरा प्रोफेशन चला रहा है। इस प्रकार का व्यक्ति भिवानी की राजनीति के लिए नीचे, भिवानी की राजनीति के लिए व्यक्ति, भिवानी का विधायक जो आप जैसे पूछ रहे हैं, इस प्रकार से होना चाहिए, जो लोगों के बीच में उनकी जरूरतों को समझता हो, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनको क्या क्या जरूरत है, वो इन सारी चीजों को समझता हो। है ना, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो सीवरेज की व्यवस्था हो, चाहे वो बरसाती पानी, आज कल आप देख रहे हैं अभी तो प्री मानसून है, मानसून आएगा 2-3-5 दिन के बाद, जल भराव की समस्या हो, रोजगार की बात हो, इन सारी चीजों को समझता हो, लोगों के बीच का व्यक्ति। क्या ये समस्याएं जो आप गिना रहे हैं, ये कांग्रेस के टाइम में भी ये समस्याएं थी? पानी तब भी भरता था। ये बीजेपी के विधायक 15 साल से हैं, तब भी भर रहा है। कि इनका सच में अगर कोई हकीकत में कोई अच्छा विधायक बना तो समाधान हो सकता है, आपको लगता है? 100% हो सकता है। आप कह रहे हैं ना, कांग्रेस की सरकार के अंदर जल भराव होता था, लेकिन जल भराव के साथ साथ उसका निवारण भी था। ठीक है ना, उस समय शिविरों के काम किस प्रकार से आपने देखा, किस प्रकार सफाई व्यवस्थाएं, शिविरों को के अंदर काम किए गए, बजट आया, वो सफाई की गई, तो उसके लिए एक अलग से टेक्निक लाई गई, काम हुआ। उस समय आप देखते होंगे हाउसिंग बोर्ड पूरा भर जाता था। एक स्थिति ये भी आई कांग्रेस की सरकार के अंदर, 15 मिनट के अंदर पूरे हाउसिंग बोर्ड नीचा पड़ चुका है, पूरे हाउसिंग बोर्ड के अंदर 15 मिनट के अंदर पानी साफ हो जाता था। वो कांग्रेस की सरकार के अंदर ही था। सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, विधायक फिर से बने, कुछ काम इन्होंने नहीं किया, सिर्फ अपने व्यवसाय के अलावा अपने व्यवसाय पे हमेशा ध्यान रहा। मैं किसी भिवानी के एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के पास थोड़े दिन पहले बैठा था, तो चर्चा चल गई। मैं उनका अधिकारी जी का नाम तो आप क्या नहीं ले सकता। उन्होंने मेरे को कहा कि आपके विधायक का तो जी ये काम है, वो कभी भी कुछ नहीं कहते, मेरे को कोई काम ही नहीं बताते। बोले मैं काम करने का इच्छुक हूँ, कभी कोई काम नहीं बताते। वो आते हैं, कहते हैं मेरी फलानी जगह वो साइट चल रही है, वहाँ काम देख लेना। कभी कंट्री टाउन प्लानिंग वाले ना पहुंच जाए, कभी डीटीपी ना पहुंच जाए, और वहां 2-4-5 बिजली के खंभे लगवा दो, बिजली बोर्ड के एक्शन को बोल के, पाइपलाइन दबवा दो पब्लिक वालों को बोल के, मेरी रजिस्ट्रियां खुलवा दो। मतलब इस प्रकार से अपने व्यवसाय को लेकर ही टारगेट रहता है। वो कभी भी भिवानी के समूचे विकास को लेकर के हमारे पास नहीं आते। अच्छा, अब जो टिकट की लड़ाई है, आपस में पहले पार्टियां खुद के साथ आपस में पार्टियों की टिकटार्थी लड़ते हैं, उसके बाद दूसरी पार्टी के टिकटार्थी के साथ, कैंडिडेट के साथ लड़ते हैं। कांग्रेस में काफी टिकटार्थी हो गए हैं, आपका पद, आपका जो नाम है वो बड़ा हो गया, आपकी तैयारियां स्क्रीन पर लोग देखते हैं जब सोशल मीडिया खोलते हैं शाम को,
स्क्रॉल करते हैं अपने फोन्स को, कितनी तैयारियां हैं और खुद को कहाँ स्टैंड करते हैं? देखिए विनोद जी, जैसे कि जिस प्रकार आपने कहा कि बड़ा नाम हो गया, मैं समझता हूँ कि कोई बड़ा नाम कोई छोटा नाम नहीं होता। मैं कांग्रेस पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और पिछले लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर ही मैं संघर्ष कर रहा हूँ। आम जन की बात उठाने का मैं काम करता हूँ। हमेशा कांग्रेस पार्टी की नीतियां लेकर के आम जन के बीच में मैं रहता हूँ। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, कोई बड़ा नाम नहीं है। जैसे कि आपका प्रेम है, आप सम्मान देते हैं, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और रही बात टिकट की, पार्टी हाईकमान ने फैसला लेना है। मैं निरंतर पब्लिक के बीच में, जनता जनार्दन के बीच में मैं हर समय रहता हूँ। आप कहीं भी देख लेंगे, मैं एक दो बार आपको मिला भी किसी गांव में, आप सर्वे वर्वे किसी काम से आते तो एक दो बार मैं आपको मिला भी हूँ, बुजुर्गों के बीच में। जी, आपकी सोशल मीडिया स्क्रीन पर भी मैं देखता हूँ बहुत सारी। तो सोशल मीडिया के मामले में मैं थोड़ा कमजोर हूँ। सोशल मीडिया के मामले में मैं थोड़ा कमजोर हूँ, लेकिन मैं वर्किंग करने के मामले में, मैं मेहनत करने के मामले में मैं सोचता हूँ कि कहीं कम तो नहीं रहेगी, कहीं कम तो नहीं रहेगी, और ज्यादा। मैं सुबह 6 बजे से लग करके दिन में 2 घंटे ही घर आता हूँ, उसके बाद फिर मैं लगे रात को 10:30-11 बजे। मैं हर समय मेरे साथियों के साथ, युवा साथियों के साथ, बुजुर्गों के बीच में कुछ ना कुछ सीखने को मेरे को मिलता है। हर समय रहता हूँ, आज से नहीं, मेरा पिछले 12 साल से। पहले मैं संगठनात्मक तौर पे मैंने स्टार्ट किया NSUI यूथ कांग्रेस, फिर मेरे को पब्लिक का भी, वो कहते हैं ना, पब्लिक का चस्का, वो भी मेरे को लगे। तो पब्लिक का प्यार है वो आपको बड़ा, सुबह उठ के बहुत बड़ा प्यार है, बहुत बड़ा प्यार है। 10 साल विपक्ष के अंदर है, कभी भी किसी रैली के अंदर, किसी धरने के अंदर, किसी प्रदर्शन के अंदर मेरे को मेरे साथियों का, मेरे भाइयों का, बुजुर्गों का इतना प्यार प्रेम मिला जिसकी कोई हद ही नहीं। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, छाती ठोक के कहता हूँ, मेरे को खूब प्रेम प्यार मिलता है। चलो टिकट वाली बात पे आप लोग खुल के नहीं बोलेंगे, हाईकमान पे छोड़ देते हैं, लेकिन अगर घनश्याम सराफ से धीरज सिंह का मुकाबला होता है कांग्रेस की टिकट पर, क्या मानते हैं कमजोर पड़ेंगे कहीं? कौन, मैं? जनता जवाब दे देगी, समय आने दो, परमात्मा मौका देंगे, जनता जवाब दे देगी। मैं मेरे मुंह से कहूंगा वो ठीक नहीं है, जनता के अंदर पूछो जा करके, 36 बिरादरी की सरदारी से पूछो जा करके। मैं कैसे कह सकता हूं? ये फैसला जनता ने लेना है। लेकिन यहाँ पे आपको लगता है पिछली बार 64,000 का जो एक मुकाबला रहा था, 64,000 का लीड रहा था बीजेपी का, अब बार वो 30,000 28,000 के समथिंग रह गया, तो वहां पर कांग्रेस को मजबूती के साथ खड़ा होना कैसे कर पाएंगे? देखिए, जैसे आप भी कह रहे हैं 64,000, मैं 64 नहीं था, मेरे ख्याल से 68 या 69,000 था। 69,000 से 28,000 पे आ गए हैं, 69 से 28 पे आ गए, और जिसमें से मुझे लगता है 2-4-5,000 वोट बढ़े भी होंगे। ठीक है ना? 69 से 28 पे आ गए। वो मुद्दे लोकसभा के अलग होते हैं, विधानसभा के अलग होते हैं। विधानसभा का चुनाव अलग होगा, दूसरे मुद्दों के ऊपर होगा। ठीक है ना? तो क्या लगता है, आप राष्ट्रीय स्तर के कह सकते हैं नेता हैं, राष्ट्रीय पद है आपके पास, हरियाणा में कितनी सीटें कांग्रेस निकाल सकती है? भाई इसका कोई आंकड़ा नहीं, मुझे लग रहा है 70 पार सीटें हरियाणा के अंदर आएंगी, मुझे लग रहा है। मैं आश्वस्त हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व के अंदर 70 पार सीटें आएंगी, आप देख लेना। बीजेपी ने भी 75 पार का नारा दिया था, 75 पार का दावा किया था, वो 40 मिनट गए थे। नहीं, उन्होंने दावा किया था ना, उन्होंने दावा किया था, उनको पता था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर तुम्हारी चूल्हे हिल चुकी हैं, ये 75 पार बोलो, जब तुम कुछ नजदीक लगोगे। बेवकूफ और बरगलाने का काम जनता को उन्होंने किया। ऐसे ही अब देखा आपने, उसी फॉर्मूले पे चले लोकसभा के अंदर 400 पार 400 पार 400 पार, देख लिया। थोड़ा सा क्या जनता के अंदर ये एक मैसेज है ना, उसको ये जल्दी से वो कर देते हैं, इन्फ्लुएंस फ्लो कर देते हैं। लेकिन आपने देख लिया, हम ये दावा नहीं कर रहे, जनता अपने आप कह रही है, मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा, मैं पब्लिक का आदमी हूं विनोद जी, मैं पब्लिक का आदमी हूं। मेरे को सबसे ज्यादा जो काम पसंद है ना, मेरे को पब्लिक के अंदर रहना पसंद है। पब्लिक अपने आप कह रही है, पब्लिक अपने आप कह रही है जी। तो चलिए, ये धीरज सिंह थे, इनके साथ बात करके आज सेकंड टाइम ही मैं बैठा हूँ। हालांकि जब फील्ड में मिलता हूँ, कई बार मिलता हूँ एनर्जेटिक तरीके से, एक युवा नेता जिस तरीके से काम करना चाहिए,
ये करते हैं और कांग्रेस के लिए यहाँ पे मजबूती के साथ खड़े हैं। कांग्रेस का बड़ा पद राष्ट्रीय युवा सचिव, चूंकि भिवानी से आपके शहर से है, और इन्होंने संघर्ष की बात मुझे कही। मैंने कहा कि इतनी उम्र में क्यों और कैसे बन गए, तो उसका भी रिप्लाई मिला यहाँ पे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो चुनाव के वक्त भी दिखाई पड़ती हैं। जो बातें इन्होंने कही कि भाईचारा साथ खड़ा है, समाज के लोग साथ खड़े हैं, 36 बिरादरी के लोग इनके साथ खड़े हैं, वो आने वाले वक्त में चुनाव के वक्त दिखाई देगा। लेकिन जो इनकी मेहनत है उसके ऊपर हाईकमान इनको टिकट देगा या नहीं देगा, और देगा तो क्या स्थिति भिवानी में रहने वाली है। बहुत सारी बातें हैं जिनको आप प्रतिक्रिया के माध्यम से कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।